हेलो एवरीवन, क्विक रिवीजन में आज हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको रिएक्शन दी है, फाइंड द प्रोडक्ट ए ऑफ द रिएक्शन। एक हमें रिएक्शन दी है जिसका हमें प्रोडक्ट ए बताना है। तो यहाँ पे हमें बेंजल्डिहाइड दिया है, मेलोनिक एसिड दिया है, ठीक है। हमें बेंजल्डिहाइड दिया है, मेलोनिक एसिड दिया है, अमीन के प्रेजेंस में या फिर अमीन इन अल्कोहल की प्रेजेंस में इसको हीट कर दिया गया है। तो हमें ए फाइंड आउट करना है। ऐसा हम कब देखते हैं? ऐसा रिएक्शन हमें नोवेंजल कंडेंसेशन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा होता है? उसमें ये जो सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ है और साथ में इसके साथ कुछ लगा है, ठीक है। और यहाँ पे CH2 है, CH2 है और साथ में कुछ लगा हुआ है। तो ये दोनों क्या करेंगे? H2O निकाल देंगे, H2O निकाल देंगे। H2O निकालने के बाद ये वाला C यहाँ जुड़ जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन देखनी है जहां पे ये वाला H, ये वाले H और ये वाला O निकाल दिया गया हो और साथ में डबल बॉन्ड यहाँ शो कर रहा होगा ये वाले कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में, ठीक है। ये हम लोगों ने नोवेंजल कंडेंसेशन में देखा था, जब अमीन या अमीन इन अमोनिया या फिर अमीन इन अल्कोहलिक इथेनॉल या अल्कोहलिक मीडियम में हीट कर देते थे, तब हमको क्या मिलता था? सी डबल बॉन्ड सी मिलता था और साथ में इसके साथ जो ग्रुप लगा है वो भी लग जाएगा और इसके साथ जो ग्रुप लगा है वो भी लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, अमीन बेस होता था और वाटर निकाल देते थे। तो ये एक तरह का नोवेंजल कंडेंसेशन का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ कंडेंसेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे CO2 भी निकलेगा, ठीक है, CO2 भी निकलेगा, वो भी देख लेते हैं। अब रिएक्शन कर लेते हैं, एक बार पूरी रिएक्शन लिखते हैं, फिर चीजें एक साथ जो सीधे सीधे हमको दिख रही हैं वो भी दिखेंगी और हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है? C6H5CHO, साथ में है CH और ये है मेलोनिक एसिड COOH और COOH। इसको हमने NH3 के साथ और C2H5OH के साथ हीट कर दिया है, ठीक है। तो जब हम ऐसा कर रहे होंगे तो दो चीजें होंगी। एक तो पहला ये होगा, ये वाला O ये वाले H के साथ निकल जाएगा, ठीक है। तो ये C6H5 यहाँ पे क्या आएगा? CH, यहाँ क्या आएगा? CH डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये वाला C और साथ में COOH और यहाँ पे H हो जाएगा क्योंकि यहाँ से CO2 भी निकल जाएगा, ठीक है। साथ में CO2 भी निकल जाएगा। देखिए क्या है? अमोनिया है, अमोनिया क्या है? बेस है, तो उसको एसिडिक एसिड चाहिए होगा, उसको हाइड्रोजन चाहिए होगा, ठीक है। तो H लेके निकल जाएगा, फिर CO2 निकलेगा और यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सिनेमिक एसिड बन रहा है, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है सिनेमिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ मेलोनिक एसिड ये भी एज इंटरमीडिएट बनेगा। फिर से बोल देते हैं इसको कि जब हमने बेंजल्डिहाइड को मेलोनिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास बेंजलिडीन मेलोनिक एसिड बना, ठीक है। अब वो एज अ इंटरमीडिएट था, जब ये बना तो यहां से CO2 निकला, ठीक है। जब हमारा ये डबल बॉन्ड बन गया और ये ऐसे बन गया तो यहाँ पे CO2 निकल गया। जब CO2 निकल गया तो ये वाला H यहाँ से जुड़ गया और ये वाला COOH तो इसके साथ जुड़ा था, तो वो जो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन होगा वो सिनेमिक एसिड होगा, ठीक है।
जो प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन है वो सिनेमिक एसिड है, तो ए इज द आंसर। तो ये नॉवेल्जन कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें कंडेंसेशन देखे मिलेगा, तो बेंजल्डिहाइड रिएक्ट कर रहा है मेलोनिक एसिड से टू फॉर्म बेंजलिडाइन मेलोनिक एसिड जो इंटरमीडिएट है। फिर हमको क्या देखने को मिलेगा, डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब जब बेंजलिडीन मेलोनिक एसिड बन जाएगा तो हमें डीकार्बोक्सिलेशन मिलेगा, मतलब CO2 रिमूव होगा। CO2 रिमूव होगा हीट के साथ, और वाटर तो पहले ही निकल गया, तो यहाँ पे हमको CO2 भी मिल रहा होगा और वाटर भी मिल रहा होगा। कभी कभी पूरी रिएक्शन बोल देते हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो बेंजलिडीन मेलोनिक एसिड वो क्या है, हमारा इंटरमीडिएट है, और प्रोडक्ट इज सिनेमिक एसिड। तो होप सो ये रिएक्शन समझ में आई होगी। लिखना चाहे तो इस रिएक्शन का नाम भी लिख सकते हैं, क्या है, नोवेंजल, स्पेलिंग तो नहीं गलत होगी, के ए के एन होता है, के एन होता है, के एन, नोवेन, यहाँ पे ए आएगा, नोवेनजल, नोवेंजल कंडेंसेशन। ठीक है, तो इसमें कभी कभी स्पेलिंग का भी ध्यान रखना। नोवेंजल कंडेंसेशन है, इसमें हम लोगों ने बेंजलिडीन मेलोनिक एसिड एज इंटरमीडिएट मिला, CO2 और H2 और सिनेमिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिला। तो हमारा मेन प्रोडक्ट है सिनेमिक एसिड, इसी को ए नाम दे दिया। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्विक रिवीजन में आज इतना ही। थैंक यू।